कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पद्य पाठ 7, पेड़ होने का अर्थ। पद्य यानी कविता। ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव की श्वास है पेड़, मत तुम इनको काटो। बच्चों, पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान संपत्ति है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाली वस्तुओं में पेड़ों का बहुत महत्व है। तो आइए अब हम ऐसी ही एक कविता पेड़ होने का अर्थ पढ़ेंगे, जिसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। प्रमुख कृतियाँ: अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, यह है कविता संग्रह आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाइयों की तस्वीर। पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकताओं की ओर संकेत किया है। सब दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। इस कविता का पहला पद्यांश हम पढ़ लेंगे। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, निहार यानी टक लगाकर देखना, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता।
प्रस्तुत कविता में कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता व परोपकार जैसे गुणों की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर बाहर खड़े पेड़ को देखते हैं, यानी निहारते हैं, तो अनगिनत विचार उनके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह पेड़ जैसा कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्य को पेड़ के हौसले से सीख लेनी चाहिए। पेड़ जब से जन्म लेता है तब से वह किसी का भी आश्रय यानी सहारा नहीं लेता है। जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े रहकर उसका डट कर सामना करता है, क्योंकि आदमी सिर्फ आदमी है, पेड़ नहीं हो सकता।